नमस्कार। आज मैं बात करूंगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी क्यों होती है ज़्यादा, इसके कारण क्या हैं। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कम वज़न। बच्चे का वज़न जो है जन्म के समय में कम हो या प्री मैच्योर हो, या जन्म के समय कोई बर्थ इंजरी हो जा रहा है, या लेबर में कोई डिफ़िकल्टी है, या कोई इन्फेक्शन है बच्चे को हो गया, सेप्सिस हो गया है, या कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मिटी है, या हीमोलाइटिक कोई डिजीज है, प्लेसेंटा और कॉर्ड जो बच्चे के गर्दन में बंधे होते हैं उसकी वजह से, डायरियल कंडीशन की वजह से, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, या टेटनस के वजह से होते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जो कि बच्चे में ये कंडीशंस होते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि माँ जो जन्म के समय बच्चे माँ का उम्र कम होना। 19 साल से कम की माँ अगर होती हैं तो उनका बच्चा जो होता है लो बर्थ का होता है, या माँ के बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, या बर्थ में दो बर्थ के बीच में कम इंटरवल हो, मतलब 1 साल के भीतर दूसरा बच्चा भी आओ, या बहुत सारे प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हों, फैमिली साइज बड़े हो। तीसरा कारण में इम्पोर्टेंट कारण क्या होता है कि बच्चे का वीनिंग यानी कि ऊपरी आहार की शुरुआत जल्द करवा देना, या ऊपरी आहार की शुरुआत लेट से होना, सही मात्रा में ऊपरी आहार का शुरुआत नहीं करना, इसकी वजह से होता है। बॉटल फीडिंग की वजह से होता है, या हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है, या अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास या हेल्थ केयर जहाँ सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं ले जाती है, या मदर सिंगल मदर हो, या तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। माँ अनपढ़ है, माँ को पता नहीं है बच्चे को कैसे केयर करना है, इसकी वजह से। सबसे और लास्ट इम्पॉर्टेंट और मुख्य इम्पॉर्टेंट कारण है कि जन्म के विदिन आधा घंटा बच्चे को जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन है वो नहीं पिलाती हैं, उसकी वजह से। या तो दूसरा कारण हो सकता, पहले बहुत होता था कि बच्चे के जन्म के बाद जो उसकी नाभि है उसमें गोबर का लेप लगा देना, जिसकी वजह से टेटनस होता था। वो माँ अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो फॉल्टी है, यानी अटैचमेंट सही नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव का है कि माँ का न्यूट्रिशन सही हो, मैटरनल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। माँ के खाने में 5 प्रकार के खाना हर दिन के खाने में हो, यानी कि माँ अगर 3 मील ले रही है तो 1 मील बढ़ा देना कि 4 बार माँ खाना खाए। खाने में प्रोटीन की मात्रा, फ्रूट्स, मिल्क और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो आयरन रिच फूड है, वो लेना है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्या करना है तो टिटनस का टीका लगाना है। 2 बार टिटनस का टीका होना चाहिए। तीसरा, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ को खिरसा दूध जिसे कहते हैं या गाढ़ा पीला दूध जन्म के आधे घंटे के भीतर बच्चे को पिलाना, जो केवल दूध पिलाना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना, 6 महीने के तत्पश्चात ऊपरी आहार देना सही मात्रा में, सही समय पे। कितनी बार देना है तो कम से कम 3 से 4 बार बच्चे का ऊपरी आहार 6 महीने के उपरांत शुरू करना है। रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाना है, बच्चे का वज़न, लंबाई लेना है, इससे आकलन होता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। फैमिली प्लानिंग, जन्म के तुरंत बाद जो PPIUCD है या अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका उपयोग करना।
इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब कि आसपास साफ सफाई रखना, खुद की सफाई रखना, बच्चे की सफाई रखना। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ड्यूरिंग ANC जल्दी आइडेंटिफाई करना और जन्म से पहले डेंजर साइन पहचानना कि किस समय तुरंत डिलीवरी के लिए या हेल्थ केयर सर्विस अवेल करना है। प्रॉपर रेफरल सर्विस कि जो JSY और JSS के प्रोग्राम है जिसके तहत माँ को फ्री मेडिसिन, फ्री सर्विस, हेल्थ सर्विस और फ्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसका उपयोग करना। और जो सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना कि उसका लाइवलीहुड के लिए जो ज़रूरी है वो हो। ये सब की बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, बच्चों में मृत्यु दर अंडर 1 ईयर बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा बच्चे का 1 महीने के भीतर मृत्यु दर, और मृत्यु दर की उसका आधा अगर मृत्यु दर होती है तो विदिन 7 डेज बच्चे में मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अगर दी गई जो बातें हमने कहा कि माँ का एजुकेशन लेवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर माँ शिक्षित है तो माँ बच्चे का केयर सही से करेगी, से बच्चे का रख रखाव का ध्यान रखेगी, बच्चे का न्यूट्रिशन और बच्चे के न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन भी सही रखेगी। इस तरह से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। जो 1960 ईस्वी में जो हमारे बच्चों में मृत्यु दर 126 पर 1000 लाइव बर्थ था, घट के 2001 में 57 हो गया। प्रेजेंटली जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और भी कम हो गया है। तो इस तरह से हम लगातार हेल्थ प्रोग्राम सरकार की जो आंगनवाड़ी से माँ को THR टेक होम राशन दी जाती है, जो JSY के अंतर्गत कैश बेनिफिट है, उसका अगर सही से उपयोग किया जाए तो हम जन्म मृत्यु जो बच्चे में मृत्यु दर है उसको कम कर सकते हैं। धन्यवाद।